मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्विसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवम दवम, जिणवर वसहेण जेणने दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पर चल रही है और पिछली क्लास में हमने तीसरा अधिकार हमने प्रारंभ कर दिया था, मोक्ष मार्ग अधिकार। उसमें जो 39 से 46 नंबर की गाथाओं में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन है, वहाँ 39, 40, 41 और 42 इन गाथाओं पर चर्चा अभी तक हमारी हो चुकी है। तो अभी तक हमने निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है ये देखा था। फिर उसके बाद हमने सम्यक दर्शन की सबसे पहले चर्चा आई थी, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप देखा था, सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखा था। अब सम्यक ज्ञान की चर्चा के उपरांत आज थोड़ी सम्यक चारित्र की चर्चा, हमारे सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान के उपरांत दर्शनोपयोग की चर्चा भी यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि दर्शन शब्द से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन शब्दों से हम दर्शन शब्द का भी गलत अर्थ ना कर लें। सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द आता है उसका क्या अर्थ होता है, और ज्ञानोपयोग के पहले जो दर्शन होता है उसका क्या अर्थ है, वो सारी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे थे। दर्शनोपयोग की चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। दो गाथाओं के माध्यम से विषय चलेगा, 43 और 44 नंबर की गाथा से, और इसमें दर्शनोपयोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां आज हम देखेंगे। हम लोग अभी दर्शन को कितना समझते हैं और हमारे आगम में दर्शनोपयोग के लिए कितनी सारी बातें आई हैं, कितने सारे आचार्यों ने उसका अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, उसका स्वरूप समझाया है, वो सारे विषय आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बस मुझे इतना बता दीजिए, पिछली क्लास में हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखा था, तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या था इतना बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 42 में जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया था, वो आप में से कोई बताना चाहेंगे? सम्यक ज्ञान किसे कहा था? सम्यक ज्ञान किन से रहित होता है? सम्यक ज्ञान मतलब सारा बताया था। हाँ, मधु जी बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान संशय, विमोह और विपर्य से रहित अपना आपा प्रकाश भेद विज्ञान रूप जो ज्ञान होता है, आकार रहित जो ज्ञान होता है, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। साकार ज्ञान, हाँ, जो साकार होता है, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट मुझे सुनना था, क्योंकि आज हमारी जितनी चर्चा होने वाली है वो साकार और निराकार, इससे रिलेटेड काफी सारी चर्चा होगी। ठीक है, संशय, विपर्य और अनद्वश है, संशय, विभ्रम और विमोह से रहित, जो आकार सहित, विकल्प सहित जो ज्ञान होता है, किसका ज्ञान? कि आत्मा का और पर के स्वरूप का जो ग्रहण करना होता है, जानना होता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ये सम्यक ज्ञान बहुत प्रकार का होता है, अनेक भेदों का ये होता है। इसमें टीका के माध्यम से हमने बहुत सारे भेदों को देखा भी था कि कौन कौन से उसके भेद होते हैं। 5 ज्ञान, वो भी हमने भेद देखे थे। ठीक है, आपको याद होंगे, मति, श्रुत, अवधि, मनः, केवल ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान के भेद किए थे। फिर श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से भेदों को बताया था। तो सबसे पहले तो अंग बाह्य और द्वादशांग अंग प्रविष्ट, इस प्रकार से 2 भेद किए थे। फिर एक नया भेद यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये भी उस ज्ञान के भेद हैं। कहा ना, अनेक प्रकार के ज्ञान के भेद किए गए, तो इनको भी उस ज्ञान के भेद बताए। फिर एक और लास्ट क्लास में चर्चा आई थी, वहां पर देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से थोड़ा सा बताता भी चलता हूँ। देखो, फिर लास्ट में एक चर्चा आई थी क्या, कि उस ज्ञान के 2 तरह से भेद किए थे।
एक व्यवहार ज्ञान और निश्चय ज्ञान। व्यवहार ज्ञान में भी बताया था जो भेद रूप होता है, ठीक है, उसको व्यवहार ज्ञान बताया था, और वो दो प्रकार का था। जैसे हम जानने में उपादेय और हे इस प्रकार का जो भेद करते हैं, तो भेद रूप ज्ञान जो होता है इसको व्यवहार ज्ञान बताया। ठीक है, तो फिर निश्चय ज्ञान क्या बताया था? तो निश्चय ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि जो निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप होता है वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर से प्रश्न एक खड़ा किया गया था कि आपने ज्ञान को निर्विकल्प बोल दिया। हमने तो अभी तक पढ़ा था कि ज्ञान सविकल्प होता है ना। गाथा में भी शब्द आया था ना, साकार। साकार का अर्थ आया था कि सविकल्प, तो ज्ञान तो सविकल्प होता है। और आप बोल रहे हो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। अरे निर्विकल्प तो दर्शन को कहते हैं, दर्शन निर्विकल्प होता है। आपने निश्चय ज्ञान को परिभाषित करते हुए कह दिया कि ज्ञान भी निर्विकल्प होता है, निश्चय ज्ञान निर्विकल्प होता है। तो इसके उत्तर में बात आई है, हम पूरा तो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बस इतना बता देता हूँ कि जो यहाँ पे ज्ञान को निर्विकल्प कहा है उसका एक कारण है, और वो ये है कि जो ज्ञान होता है वो जब राग से रहित होता है या बुद्धिपूर्वक राग से रहित होता है तब उस ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। और उस ज्ञान के साथ में जो राग पाया जाता है उस राग के कारण से उस ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है। तो जो स्वसंवेदन वाला ज्ञान होता है, अपनी आत्मा का संवेदन वाला जो ज्ञान होता है, उस समय उस ज्ञान के साथ में बुद्धिपूर्वक राग नहीं पाया जाता, इस कारण से ही उस ज्ञान को निर्विकल्प ऐसा कहा गया। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे आई थी प्रश्न और उत्तर में, हम इस बात को अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे आज हमारी जो चर्चा प्रारंभ होने वाली है उस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर चर्चा आज हमारी होने वाली है दर्शनोपयोग की। देखिए हम वही प्रारंभ करते हैं। ये हमने देखा था हमारा तीसरा जो अधिकार है, उस तीसरे अधिकार को हमने दो भागों में विभाजित किया है। तीन है परंतु हम समझने के लिए अभी दो ही भाग यहाँ पे किए हैं। पहला तो हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग अधिकार, व्यवहार मोक्ष मार्ग अधिकार। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन जो 39 से 46 नंबर की गाथा में, और उसके बाद 47 से 58 नंबर की गाथा में जो वर्णन था वो ध्यान ध्याता, ठीक है, उस सब का वर्णन वहां पे किया गया। इसमें भी जो पहला पार्ट था उसमें जो 39 से 46 नंबर की गाथाओं को भी हमने चार पार्ट में क्लासिफाई किया था। मोक्ष मार्ग का 39 और 40 गाथा में, सम्यक दर्शन का वर्णन 41 में, 42 में सम्यक ज्ञान का वर्णन, और 43 44 में जो दर्शनोपयोग का वर्णन है वो दर्शनोपयोग का वर्णन भी सम्यक ज्ञान के साथ में ही समझिएगा। ठीक है, और फिर 45 और 46 नंबर की गाथाओं में हम सम्यक चारित्र के स्वरूप को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम अभी हमने इतना वर्णन कर लिया निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का और सम्यक दर्शन के स्वरूप का। आज सम्यक ज्ञान के स्वरूप में जो 43 नंबर की गाथा में दर्शनोपयोग का वर्णन आया है वो हम देखते हैं। ठीक है, गाथा का पाठ करेंगे, दोनों गाथाओं को पहले पढ़ेंगे, उनके अर्थ को देखेंगे, फिर हम दर्शनोपयोग की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, गाथा पढ़ेंगे। जम सामर्णं गहनं भावाणम्नेव कट्टुमायारम् अविशेषिदूर्ण अट्ठे दंसन मिधि भर्णये समये अर्थ ग्राहक निर्विकल्पक और है अविशेष जो सामान्य अवलोकन करे जो उसे दर्शन जानना। धीरे धीरे इस परिभाषा को भी समझेंगे, दर्शनोपयोग के स्वरूप को समझेंगे। क्या कह रहे हैं? अब तो अभी जो हमने हिंदी में पढ़ा उसकी भी सेकंड लाइन को देख लीजिए। सामान्य अवलोकन करे उसे दर्शन जानना। देखो दर्शनोपयोग की परिभाषा के लिए इतना सबसे पहले याद रख लीजिए, इस शब्द को याद रख लीजिए कि जो सामान्य का अवलोकन करता है उसे दर्शन कहते हैं। अब वो और कैसा होता है? ठीक है, सामान्य का अवलोकन करने वाला जो है वो होता कैसे है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा आज हम करने वाले। ठीक है, तो कहा अर्थ ग्राहक, निर्विकल्पक और है अविशेष। जो निर्विकल्प होता है, जो अर्थ को ग्रहण करने वाला होता है, और जो अविशेष होता है। ठीक है,
तो अब ये अर्थ ग्राहक निर्विकल्पक अविशेष, तो वो कैसा जानता है, उससे कैसा अवभास होता है, कैसा पदार्थ कैसा दिखता है, तो कह रहे हैं सामान्य का अवलोकन करता है। देखिए हम प्राकृत से भी इसके अर्थ को देखते हैं। जम सामरणम ग्रहणम, अर्थात जो सामान्य भाव को ग्रहण, जम सामरणम ग्रहणम भावाणम, ये भी ले लीजिए, सामान्य भाव को, सामान्य भाव को जो ग्रहण करता है, ठीक है, जो पदार्थों का सामान्य भाव ग्रहण करना है, ठीक है। फिर का है णेव, णेव मतलब देखिए, एक मिनट, णेव कट्टुमायाणम मतलब आकार को ग्रहण ना करके, ठीक है। अनाकार, अनाकार जो शब्द आता है ना, तो कट्टुम आयारम मतलब आकार को ग्रहण नहीं करता, णेम मतलब नहीं, तो कट्टुम आयारम मतलब आकार को ग्रहण करना, तो वो नहीं करता है, ठीक है। जो सामान्य भाव को ग्रहण करता है और आकार को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा। और कैसा, अविशेष गुण, अर्थात विशेषताओं को ग्रहण नहीं करना, विशेष गुण और अविशेष गुण, तो विशेषताओं से रहित, अविशेषता मतलब विशेषताओं को ग्रहण नहीं करता। अट्ठे दंशन विधि भरणये समय, अट्ठे मतलब अर्थ, अर्थ के लिए अट्ठे, ठीक है, पदार्थों के दंशनम यदि भरणये समय, उसको समय मतलब शास्त्र में, दंशनम ऐसा, भरणय मतलब कहा गया, ठीक है। तो देखो अर्थ क्या होता है, पदार्थों के आकार को ग्रहण ना करके, विशेषता ना करके, जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण करना सो दर्शन है, ऐसा शास्त्र में कहा गया, ठीक है। इतना तो ख्याल में आ गया ना, दर्शन किसको कह रहे हैं, कि भैया जो पदार्थों के सामान्य भाव को ग्रहण करता है। अब सामान्य भाव को ग्रहण करता है मतलब क्या करता है, कि वो आकार को ग्रहण नहीं करता, वो विशेषताओं को ग्रहण नहीं करता, ठीक है, उसे ही दर्शन कहा गया, ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, पहले तो हम बस 43 और 44 नंबर की गाथाओं को देखते हैं, फिर और देखते हैं कि दर्शन होता है क्या, दर्शनोपयोग कैसे काम करता है, वो देखते हैं, ठीक है। 44 नंबर की गाथाओं को भी साथ में पढ़ते हैं। दर्शन और ज्ञान के होने में नियम, जब हमने दर्शनोपयोग के शुरू में चर्चा एक बार की थी कि दर्शन और ज्ञान, इनके भेदों को देखा था, अट्ठ चतुराण दर्शन, ज्ञान 8 प्रकार का होता है, दर्शन 4 प्रकार का होता है। तो हमने एक बात वहां पे करी थी कि जो छद्मस्त जीवों के ज्ञान और दर्शन होते हैं ये तो क्रम पूर्वक होते हैं, परंतु केवल ज्ञानी जो भगवान है, उनके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग मतलब केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इनमें क्रम नहीं होता, उनके केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ ही होते हैं। तो वो वाली बात यहाँ पे साथ में बता रहे हैं कि दर्शन और ज्ञान के होने में नियम, अर्थात छद्मस्त जीवों के कैसे होगा और केवली भगवान के वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग कैसे होंगे। गाथा को पढ़ते हैं। दंशन पुवम्राणम छद्मत्थाणम न दुर्नि ओगा, जुगवम जम्हा केवली राहे जुगवम तुते दोवी, जिनवर कहे छद्मस्त के हो ज्ञान दर्शन पूर्वक, पर केवली के साथ हो दोनों सदा यह जानिए। देखिए बड़ा सिंपल अर्थ है इसका, तो देखिए छद्मत्थाणम मतलब अल्प ज्ञानियों के, अर्थात छद्मस्त जीवों के, दंशन पुव्वमणाणम, ठीक है, अर्थात दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ठीक है। जमहा इस कारण, दुर्नि होगा दो उपयोग, जुगवम मतलब एक साथ, न नहीं होते, परंतु केवली ना है केवली भगवान को, ते दोवी दोनों उपयोग जुगवम एक साथ होते हैं, अर्थात जो केवली भगवान है उनके तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों उपयोग एक साथ होते हैं, परंतु जो छद्मस्त है उसके वो दोनों एक साथ नहीं होते हैं, पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है। जिस भी विषय को जानते हैं तो पहले उस विषय संबंधी दर्शनोपयोग होगा और फिर उस विषय संबंधी ज्ञानोपयोग होगा, मतलब उसका पहले सामान्य आकार से, तो सामान्य रूप से उसको जानते हैं, सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, और फिर उस पदार्थ का विशेष
अर्थात आकार सहित उसका प्रतिभास होता है। ठीक है, अब हमने इतनी सारी चर्चा ज्ञान की और दर्शन की। अब हम थोड़ा सा अपना टेस्ट करते हैं कि हमने अभी ज्ञान और दर्शन को जो समझा है वो कितना समझा है। देखो देखो, जिन लोगों ने थोड़े न्याय के ग्रंथों को पढ़ा होगा उनका भी टेस्ट हो जाएगा। देखिए देखो, अभी हमने क्या पढ़ी एक बात, कि जो सामान्य को विषय बनाता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य अवलोकन करते हैं उसे क्या कहते हैं, सामान्य अवलोकन को क्या कहते हैं, दर्शन। और आकार सहित जो जानना होता है उसको बोलते हैं ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य अवलोकन जो होता है वो दर्शनोपयोग है, वो दर्शन है। और आकार सहित विशेष रूप से पदार्थों को जानना, साकार जो होता है, सविकल्प जो होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है भैया, अब आपने पहले भी बात की और हम तो जानते हैं कि जो वस्तु होती है वो कैसी होती है, सामान्य विशेषात्मक होती है। पदार्थ कैसा होता है, सामान्य विशेषात्मक होता है। ठीक है, तो पदार्थ सामान्य विशेषात्मक होता है तो उसके दो अंश हो गए, एक तो हो गया सामान्य अंश और एक हो गया विशेष अंश। ठीक है, पदार्थ कैसा है, सामान्य विशेषात्मक। उस सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के दो अंश हो गए, सामान्य और विशेष, तभी तो बोला सामान्य विशेषात्मक पदार्थ। ठीक है, तो जो सामान्य को जाने वो दर्शन और जो विशेष को जाने वो ज्ञान। सही है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? देखो बहुत सारे लोग पास होने वाले हैं, बहुत सारे लोग फेल होने वाले हैं, अभी मैंने इतना बोल दिया। जो सामान्य अंश को जाने वो दर्शन और जो विशेष अंश को जाने उसको ज्ञान। ऐसा हम कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते। देखो अब मैंने इतना बोल दिया तो आपने बोल दिया नहीं कह सकते, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। कि ज्ञान तो ज्ञान, भैया ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे दर्शन, दर्शन के द्वारा ही तो ज्ञान होगा। हाँ ठीक है ना, दर्शन है तो ज्ञान होगा। अभी हमने दर्शनों पे की क्या परिभाषा देखी कि जो सामान्य अवलोकन करे वो दर्शन। ठीक है, और हमने ज्ञान का परिभाषा स्वरूप लिखा था सम्यक ज्ञान को, तब आपने बताया था सायारम, साकार। ठीक है, तो जो साकार या फिर जो विशेष को जानता है, ठीक है, विशेष प्रतिभास, सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन। ठीक है, सामान्य अवलोकन को हमने कहा था दर्शनोपयोग और विशेष अवलोकन का अर्थ ज्ञान। तो फिर हमारा ये प्रश्न है कि पदार्थ कैसा होता है, सामान्य विशेषात्मक। तो पदार्थ सामान्य विशेषात्मक होता है, उसके सामान्य भाव को जानने वाला दर्शन, विशेष भाव को जानने वाला ज्ञान। ऐसा कहने में कोई दिक्कत? हाँ सुरभि जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वस्तु को यदि हमने सामान्य विशेषात्मक ऐसा कहा तो वो वस्तु को और हमने विशेष जानकर ऐसा कहा तो वो कार्य ज्ञान का हो जाएगा। और यदि मात्र वस्तु को ही हम जानेंगे उसमें ये ऐसा कुछ मतलब वो नहीं करेंगे, उसका एक तरह से स्वरूप कह सकते हैं हम कि वो जैसे वस्तु सामान्य विशेषात्मक है तो ये उसका स्वरूप हुआ ऐसा। तो यदि हम मात्र वस्तु को जाने तो वो हुआ वो दर्शन हुआ, और यदि हम उसके स्वरूप को और डीपली जाने तो फिर वो ज्ञान का विषय बन जाएगा, दर्शन का नहीं। सही, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है। अब हम उसको और अच्छे शब्दों में देखेंगे। देखो आपने जो कहने का प्रयास किया वो अच्छा है, लेकिन आज हम दर्शनोपयोग की इस लाइन में भी और इससे आगे भी खूब सारी चर्चा करने वाले। देखो यहाँ पे जो आप सामने चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं ये सही नहीं है। देखो देखो, ये पूरा चार्ट बनाया इसलिए है कि हम ऐसा अर्थ ग्रहण ना करें। देखो हम जो ऐसा करते हैं कि वस्तु को तो आपने बता दिया सामान्य विशेषात्मक, तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु के सामान्य भाव को दर्शनोपयोग ग्रहण करता है, विशेष भाव को ज्ञानोपयोग ग्रहण करता है। नहीं भैया ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही काम ज्ञान करेगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक वस्तु के सामान्य भाव को ग्रहण करना, विशेष भाव को ग्रहण करना, अरे सामान्य विशेषात्मक वस्तु को उस रूप में ग्रहण करना, सामान्य विशेषात्मक रूप से ग्रहण करना, ये काम ज्ञान से होगा। आप वस्तु को सामान्य विशेषात्मक जान पा रहे हैं ना, वस्तु में सामान्य और विशेष ये दो अंश हैं, फिर उसमें से सामान्य अंश को जानना या विशेष अंश को जानना, ये सारा का सारा काम ज्ञान करेगा। दर्शनोपयोग ये नहीं करेगा। दर्शनोपयोग दर्शन के माध्यम से
वस्तु में क्या भाव है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि वस्तु को आप सामान्य विशेषात्मक जान लेंगे और फिर उसमें से या सामान्य या विशेष भाव को जानना प्रारंभ कर देंगे, तो ये भैया ज्ञान का काम है। सामान्य विशेषात्मक, अभी सामान्य विशेषात्मक क्या होता है एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे सोने की कोई वस्तु है, ठीक है, स्वर्ण का कोई आभूषण है। अब आभूषण में जो अलग अलग चीजें होती हैं, कुंडल है, अंगूठी है, आदि आदि, तो ये कुंडलपना, अंगूठीपना, ये तो उसका विशेष भाव हो गया, और जो उसका स्वर्णपन है वो हो जाएगा सामान्य, ठीक है। या फिर उसके गुणों की अपेक्षा से देख लो, जो पीलापन, चमकदारपन, भारीपन, ये उसके गुण हो जाएंगे, ये विशेष भाव है, और स्वर्णत्व वो उसका सामान्य भाव। तो इतना सब ये दर्शनोपयोग का विषय नहीं बनने वाला। ये जब भी हम सामान्य विशेष रूप वस्तु को जानेंगे, ये हमेशा ही ज्ञान ही रहेगा। हाँ रेणु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी इसमें तो मतलब ये हो गया ना, जैसे दूध तो हो गया विशेष, और उसके द्वारा बनने वाला दही, पनीर, मक्खन, घी, ये सब हो गया सामान्य। नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया आपने। सामान्य मतलब जो सभी में रहेगा। देखो इसमें भी दूध, दही, घी, ये सभी विशेष हैं। गौरस, इसको सामान्य कहिए भाई, ये सारे के सारे गौरस होते हैं, ठीक है। गौरस मतलब जो गाय के द्वारा जो हमको प्राप्त होते हैं, तो गौरस तो उनमें सब में सामान्य है, और दूध, दही, घी, मक्खन, ये सभी हो जाएंगे उसके विशेष। ठीक है भैया जी। तो वो सामान्य विशेष नहीं देखना, यहाँ सामान्य विशेष हर वस्तु के एक एक भाव में देख, मतलब पूरी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, ठीक है। मतलब हमारी वस्तु में जो एक सामान्य भाव है जो हमेशा एक सा रहने वाला है वो, और विशेष भाव जो उसके गुण और पर्याय होती हैं वो विशेष होती हैं, और द्रव्य वो सामान्य होता है, ठीक है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु होती है ना, तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु में द्रव्य उसका सामान्य भाव हो जाता है, गुण और पर्याय उसके विशेष हो जाते हैं, और ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु की रचना होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इतना पॉइंट ये पक्का किया है कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु में से सामान्य भाव को दर्शन विषय करता है, ज्ञान विशेष भाव को ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं है, इसका कुछ अलग ही अर्थ है। पूरी सामान्य विशेषात्मक वस्तु में जो सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु के लिए हमने कहा है, ये वाले सामान्य विशेष और जो दर्शनोपयोग में सामान्य अवलोकन, विशेष अवलोकन, वो अलग अलग है। इस पूरी वस्तु का ही सामान्य अवलोकन होता है, इस पूरी वस्तु का ही विशेष अवलोकन होता है। सामान्य विशेषात्मक जो पूरी वस्तु है, इस सामान्य विशेषात्मक वस्तु के संबंध में ही सामान्य अवलोकन, इसके संबंध में ही विशेष अवलोकन, वो दर्शन और ज्ञान होता है। अभी हम इसकी और चर्चा करेंगे। देखो दर्शन शब्द में जो सामान्य और ज्ञान शब्द में जो विशेष कहा है, वहां पे अर्थ ये करना है कि जो निर्विकल्प होता है, ठीक है। देखो थोड़ा और यहाँ पे आएगा। दर्शन शब्द में जो निर्विकल्प और ज्ञान शब्द में जो सविकल्प शब्द को हम यूज करते हैं, उसका अर्थ ये है कि जिसके बारे में हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते। हमारे कॉमर्स जी ग्रंथ में जब ज्ञान और दर्शन की चर्चा, दर्शनोपयोग की चर्चा आई, तो वहां दर्शन को ऐसा बताया, दर्शन का विषय क्या होता है, तो बोला सामान्य होता है। चलो और बताइए दर्शन के बारे में, दर्शन के विषय के बारे में और बताइए, तो कहा भैया वर्णनहीन विषय है वो, हम उसके विषय के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते। पर आपको पता है, इसीलिए जिस चीज के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता, ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, फिर भी समझाने का प्रयास तो किया गया। फिर दर्शनोपयोग का क्या विषय है, उस सामान्य को भी समझाया गया। तो थोड़ी अलग अलग भी कथन, अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, तो वो उनके समझाने के प्रयास में हम थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में अलग अलग आचार्यों ने जो बात कही है, उसका समन्वय बैठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि ये इतना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई अलग अलग बात आ रही है, समन्वय बैठाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या अलग अलग कथन किए जाते हैं, वो देखो धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ाएंगे विषय को दर्शनोपयोग के, तो आपको वो सारे प्रश्न भी आते जाएंगे और समाधान भी आते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने एक बात देखी कि दर्शन शब्द में सामान्य और विशेष, ज्ञान शब्द में जो विशेष शब्द का यूज किया गया है, उसका अर्थ ये है कि दर्शन विकल्प नहीं करता है, ठीक है, आकार नहीं बनाता है, वो निर्विकल्प होता है। और जो ज्ञान होता है वो सविकल्प होता है। सविकल्प होने के कारण से, आकार सहित होने के कारण से उसे विशेष बोला है, और ज्ञान को निराकार होने से सामान्य बोला, ठीक
ठीक है। अब ऐसा भी क्यों? क्योंकि जो दर्शन का विषय होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता है, किस रूप में नहीं किया जा सकता है, इसको हम देखते हैं। देखिए, एक दर्शन की बहुत अच्छी परिभाषा को हम अभी समझेंगे। उसके पहले एक चार्ट, इसके माध्यम से, बीपीटी में स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं। देखो, ये सामने समझ लीजिए एक मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर का आपको ज्ञान हो, ठीक है। जैसे सोनागिर जी आप जाएंगे तो सोनागिर जी पे बहुत सारे पर्वत हैं और पर्वतों पे कितने सारे मंदिर हैं। शिखर जी में भी जाएंगे तो एक एक टोक आपको दिखेगी अलग अलग पहाड़ पे। तो आप पहले एक किसी पहाड़ से एक पहाड़ को देख रहे हैं तो आपको वहां पे जो एक अपनी वो है वहां के दर्शन हुए। फिर आपने दूसरी टोक पे देखा तो वो दूसरी टोक के दर्शन हुए, ठीक है। अब आपने जब एक टोक को देखा तो वो आपको उस टोक का ज्ञान हुआ, दूसरी टोक को देखा तो उस दूसरी टोक का ज्ञान हुआ। इसके जो बीच में हो जाता है इसको कहते हैं दर्शन, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा अभी इतना समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आपने एक मंदिर को देखा, ठीक है, तो मंदिर का ज्ञान हुआ। दूसरे मंदिर को देखा तो दूसरे मंदिर का ज्ञान हो गया। परंतु एक मंदिर के ज्ञान से दूसरे मंदिर के ज्ञान के बीच में क्या हो रहा है? दर्शन हो रहा है। एक मंदिर का ज्ञान हुआ ना, अब यहाँ इस मंदिर का ज्ञान हो रहा था और आप अपने उपयोग को वहां से हटा करके इस दूसरे साइड के मंदिर को देखने गए तो वहां भी ज्ञान हुआ। अब ये जो इतनी जल्दी ज्ञान हो गया हमको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो हम ज्ञान कर रहे हैं, इसके बीच में भी कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको कहा है दर्शन, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे इस वाले इन दोनों ज्ञान के बीच में दर्शन हुआ है तो इसके पहले भी, इस वाले ज्ञान के पहले भी दर्शन हुआ था, ठीक है। ऐसे जब जब भी किसी वस्तु का ज्ञान होता है, किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, तो उस पदार्थ के ज्ञान के पहले तत्संबंधी दर्शन भी होता है, ठीक है। जब पदार्थ का ज्ञान हुआ तो वो उसका विशेष अवभाषण हो गया, ठीक है, और उसके पहले वो दर्शन चल रहा है, ठीक है, उसका ही दर्शन कह रहे हैं। अब देखो इसको और हम समझते हैं। परिभाषा देखिए क्या आई है धवला जी में, इसकी परिभाषा आई है दर्शन की। देखो, बाह्य अर्थ ग्रहण के, देखो आपको शब्द थोड़े कठिन पड़ेंगे लेकिन उनका मतलब समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दर्शन। देखिए, बाह्य अर्थ ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय से लेकर बाह्य अर्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक दर्शन उपयोग होता है। अभी परिभाषा में शब्द थोड़े कठिन हो गए, देखो हम इनको समझते हैं। जब आपने किसी बाह्य अर्थ मतलब मंदिर, ठीक है, एक मंदिर, पहला मंदिर, तो बाह्य अर्थ ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय, मतलब जब आपने पहला मंदिर देखा था और मंदिर संबंधी ज्ञान हो रहा था, उस मंदिर संबंधी ज्ञान का आखिरी समय ले लो, मतलब आपको मंदिर संबंधी ज्ञान हो रहा था, जब तक हो रहा था तब तक, ठीक है। और उसके बाद दूसरे मंदिर का ज्ञान होगा, उसके पहले बाह्य अर्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक, मतलब इस मंदिर का ज्ञान पूरा हुआ और इस मंदिर का ज्ञान प्रारंभ नहीं हुआ। एक मंदिर का ज्ञान पूरा हुआ और दूसरे मंदिर का ज्ञान प्रारंभ नहीं हुआ, उसके बीच में जो होता है, ठीक है, बाह्य अर्थ ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय से लेकर बाह्य अर्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक क्या कहा? दर्शन उपयोग होता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? देखो फिर से हम अपने चार्ट पर आते हैं। देखो, यहाँ ज्ञान था, ठीक है, ज्ञान हुआ, फिर दूसरा ज्ञान हो रहा है, तो बाह्य अर्थ के ग्रहण का उपसंहार कब होगा? जब पहले मंदिर का ज्ञान आपको पूरा हुआ, ठीक, आवाज आ रही है क्या? नहीं भैया। हाँ अभी ठीक है? जी जी देखो, हाँ देखो, बाह्य अर्थ के ग्रहण के पहले, ग्रहण के बाद, ठीक है, बाह्य अर्थ का ग्रहण हुआ, इसका उपसंहार हो गया, मतलब ये वाला ज्ञान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और दूसरा जो बाह्य अर्थ का ग्रहण होगा, दूसरे मंदिर का ज्ञान होगा, उसके पहले, ठीक है,
मतलब जब तक अग्रहण चल रहा है उसके पहले तक, तो एक ज्ञान से लेके दूसरे ज्ञान के बीच वाला जो पार्ट है वहां पे हमको दर्शन होता है। ठीक है, अब फिर से प्रश्न हो रहा है कि भैया ये बात तो समझ में आ गई, ज्ञान में तो हमको बाह्य अर्थ विषय बन रहा है, जब हमको किसी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है तब तो मंदिर जानने में आ रहा है, भाई आपको ज्ञान हो रहा है, मतलब कोई बाह्य अर्थ आपके ज्ञान का विषय बन रहा है। परंतु जिस समय दर्शन हो रहा है तो उस दर्शनोपयोग का विषय क्या है? आपने तो अभी कहा था कि सामान्य है, लेकिन वो सामान्य का मतलब क्या है? ठीक है, जब ये एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान हो रहा है तो उनके बीच में जो दर्शन है, ज्ञान के पहले जो जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन का विषय क्या है, तो वो बात हम देखते हैं। ठीक है, देखो अब ये चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ी चीज समझ में आएगी। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं कि जो हम ये बात आपको बोल रहे हैं ना कि दर्शन का विषय सामान्य होता है, दर्शन का विषय सामान्य होता है, तो सामान्य चीज क्या होगी भाई? एक पदार्थ को जाना, फिर आपको सामान्य का ग्रहण होना है, मतलब दर्शन होना है, फिर आप दूसरे पदार्थ को जानोगे, फिर वापस आओगे तो फिर सामान्य का ग्रहण होना दर्शन में, फिर तीसरे पदार्थ को जानोगे। तो जब जब भी किसी पदार्थ को जानोगे, पदार्थ के जानने के पहले जब जब भी दर्शन होगा तो सामान्य का ग्रहण होगा। सामान्य का ग्रहण होगा मतलब वो हर बार एक सा रहेगा। सामान्य का ग्रहण होगा मतलब वो सामान्य हर बार एक सा रहने वाला है। तो ऐसी क्या चीज है जो हर बार एक सी रहने वाली है? हाँ? बताइए, ऐसी क्या चीज है जो हर बार ही एक सी रहने वाली है? तो कह रहे हैं कि वो आत्मा ही है। हर बार उस दर्शन में आत्मा का ही ग्रहण होता है। समझ में आ रहा है? देखो ये अभी हमने इतना तो पढ़ लिया था कि सामान्य का ग्रहण वो दर्शनोपयोग होता है, लेकिन सामान्य में लेना किसको है? सामान्य में आत्मा को ही लेना है, उस दर्शनोपयोग से आत्मा का ही ग्रहण होता है। ठीक है, अभी ये बात बिल्कुल नई लग रही होगी, मैंने इसलिए आज क्लास के पहले मैसेज में लिखा था कि आज आपको समय से भी आना होगा, क्योंकि आज का विषय थोड़ा सा नया भी है, थोड़ा सा जटिल भी है, एक बार में समझ में भी नहीं आएगा। हम इस विषय को कल भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल, एक मिनट, कल की क्लास होगी नहीं होगी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, भैया चलिए। जी कल हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो हम कल की क्लास की बात कल विद लास्ट में करते हैं। ठीक है, देखो तो इस ज्ञान के बाद, एक ज्ञान के बाद में दूसरा ज्ञान होगा, उसके बीच में जो दर्शन होता है, एक वस्तु को आपने जाना, उस वस्तु को जानने के बाद जब आपने दूसरी वस्तु को जाना, उसके बीच में आत्मा का उपयोग आत्मा तक आता है। मतलब जैसे पदार्थ को जाना, अब एक पदार्थ को जान करके दूसरे पदार्थ पे जाना है तो वो सीधे नहीं जाता है, वो अपने आत्मा को जानते हुए जाता है। ये थोड़ा विषय आपको ऐसा लग रहा होगा, भैया ऐसा हमारे साथ तो होता नहीं, हम तो पदार्थों को जानते हैं तो सीधे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे सीधे चले जाते हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हो कि आत्मा ने एक पदार्थ को जाना, फिर दूसरे पदार्थ को जानने के पहले वो अपनी आत्मा को जान लेता है? अरे वो इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है। ये इतनी जल्दी हमारे ज्ञान के विषय, मतलब ये जो ज्ञान और दर्शन का व्यापार होता है, इतनी जल्दी होता है कि हमको हमारे छद्मस्त ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में तो पकड़ में ही नहीं आ पाएगा कि वो इतनी जल्दी हो गया। आपको पता है हम जो एक एक शब्द को सुन रहे हैं, हाँ, जिस समय हमारी चक्षु इंद्रिय से किसी ज्ञान का विषय बन रहा है, उसी समय हमारे कान का कोई विषय बन रहा होगा क्या? हाँ भैया देखो, हम आपको देख भी रहे हैं, हम आपको सुन भी रहे हैं, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। अरे भैया ये इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि हमको पता नहीं चल रहा है। हाँ? जिस समय सुनने में उपयोग है उस समय देखने में नहीं होगा, जिस समय देखने में उपयोग है उस समय सुन नहीं रहे। हाँ? अरे भैया ऐसे तो बहुत सारी चीजें बीच में छूट जाती हैं। अरे भैया सूक्ष्म ज्ञान में, छद्मस्त ज्ञान में तो होता ही है। हाँ? तो जब आपने एक पदार्थ को जाना, एक बाह्य अर्थ को विषय किया, और जब आप दूसरे बाह्य अर्थ को विषय कर रहे हैं, उसके बीच में हमेशा एक सामान्य को विषय करना होता है। वो सामान्य क्या है जो हमेशा सेम रहेगा, हर बार वही का वही रहेगा? वो आत्मा ही है। ठीक है, तो फिर पदार्थों में जो जान रहे हैं वो तो अलग अलग होते हैं ना, पदार्थों को जो हमने जाना वो तो अलग अलग होते हैं। पहले एक पदार्थ को जाना, फिर दूसरे पदार्थ को जाना, फिर तीसरे पदार्थ को जाना। हाँ?
दर्शन में तो हम दर्शन में तो हमने सामान्य ले लिया, लेकिन ज्ञान में तो अलग अलग होते हैं ना, ज्ञान में अलग अलग पदार्थों को जानता है। तो देखिए भाई, यदि आप उस ज्ञान में भी देखेंगे तो ज्ञान में भी ज्ञान ही है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, क्या कि भैया अभी आप दर्शन तक की बात बोल रहे थे कि दर्शन उपयोग में आत्मा कोई विषय बनाया जाता है, अब आप ज्ञान पे भी बोल रहे हो कि ज्ञान में भी आत्मा कोई विषय बनाया जाता है। हाँ भैया, क्यों? क्योंकि जहां वो पदार्थ जानने में आ रहा है वहां पे क्या वो पदार्थ है? जैसे जिस दर्पण में पदार्थों का जानना हो रहा है, उस दर्पण में क्या पदार्थ विद्यमान है या दर्पण ही विद्यमान है? वो जो आपको दर्पण में कोई आकार दिखाई दे रहा है, वो दर्पण का आकार है या पदार्थ का आकार है? पदार्थ का आकार। अरे पदार्थ का आकार, पदार्थ तो बाहर है। ये जो आपको दिख रहा है दर्पण में, ये दर्पण का ही तो आकार है। जो दर्पण में आग दिख रही है वो दर्पण के आकार में आग है या जो आग के आकार में होती है वो है? देखो समझने की बात है। दर्पण में आप अपने चेहरा देख रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो आपका चेहरा है, लेकिन वो दर्पण का ही तो साक्षात्व है, दर्पण का ही तो आकार उस रूप में हुआ है। देखो दर्पण में कुछ भी झलक रहा है वो दर्पण के अलावा और क्या है बताइए? दर्पण का परिणमन हो रहा है। दर्पण का परिणमन हो रहा है। तो वो दर्पण में जो भी जानने में जो भी प्रतिबिंब झलक रहा है वो दर्पण का ही परिणमन है। बात इतनी सी है कि जैसा वहां पे आकार है दिखाई दे रहा है, जैसा आकार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दर्पण में, वैसा ही आकार बाहर वस्तु का है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि देखो दर्पण में आग झलक रही है, दर्पण में मोर झलक रहा है, तो भाई मोर दर्पण में है क्या? नहीं है, दर्पण में यहाँ मोर नहीं है, मोर बाहर है। ऐसे ही यहाँ आत्मा में, ज्ञान दर्पण में ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा ही आत्मा है, इसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं है। तो इस अपेक्षा से ये कहेंगे कि यहाँ पे ज्ञान ही है, यहाँ पे आत्मा ही, और कुछ नहीं। तो देखो दोनों अपेक्षा ध्यान रखना। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई ज्ञान में अकेले ज्ञान है, ज्ञान में मतलब जो ज्ञान के द्वारा जानने में आ रहा है वो वहां पदार्थ भी जानने में आ रहा है और वो पदार्थ की जगह पे ज्ञान ही जानने में आ रहा है। दोनों की अपेक्षा हमको समझना पड़ेगा। जो आकार दिखाई दे रहा है, जो जानने में वस्तु आ रही है, वो वस्तु है, वो पर पदार्थ, बाह्य अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं हम। ठीक है, पदार्थ का जानना हमको हो रहा है, ठीक है, परंतु पदार्थ यहाँ पर विद्यमान नहीं है। इस अपेक्षा से हम बोलते हैं कि भैया ज्ञान ही जानने में आ रहा है। शून्य नए, अशून्य नए, सर्वगत नए, असर्वगत नए, ऐसे जब हम प्रवचन सार जी के लास्ट में 47 नए हैं, ठीक है, वहां पे इन सारे नयों के माध्यम से ज्ञान कैसे काम करता है, ज्ञान के संबंध में हम जो बात कहते हैं कि भाई ज्ञान में पदार्थ जानने में आ रहा है, ये ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये सारे विषय वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं उनके माध्यम से। हम वहां पे नहीं जाते हैं, अभी तो हम ज्ञान और दर्शन की थोड़ी चर्चा यहाँ करते हैं। देखो अभी हमने बहुत सारी चीजें देखनी ज्ञान और दर्शन के संबंध में। देखो क्या क्या देख लिया। पहले तो हमने एक परिभाषा देखी थी, एक मिनट थोड़ा बैक करना पड़ेगा, वो परिभाषा पे हम आ जाएं एक बार। देखिए ये पहले परिभाषा देख लीजिए। बाह्य अर्थ ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय से लेकर बाह्य अर्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक दर्शन उपयोग होता है। तो हमने देख लिया था कि दर्शन उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है, तो एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान के बीच में हमारा दर्शन उपयोग होता है। फिर हमने एक प्रश्न उठाया कि इस समय दर्शन का विषय क्या होता है, तो हमने देखा कि दर्शन का विषय एक सामान्य होता है। तो वो सामान्य क्या होगा कि वो सामान्य आत्मा ही होता है, ठीक है, तो उस आत्मा को ही दर्शन का विषय कहा गया है। ठीक है, अब हम फिर हमने ज्ञान के विषय को देखा, तो ज्ञान के विषय बाह्य अर्थ होते हैं, लेकिन उन बाह्य अर्थ का भी यदि हम ऑपरेशन करें तो वहां भी हमको आत्मा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे अर्थ विद्यमान नहीं है। ज्ञान अर्थ में प्रवेश किए बिना या अर्थ को अपने में प्रवेश कराए बिना ही जानता है। ना हमारे ज्ञान में पदार्थ आ जाते हैं, ना हमारा ज्ञान पदार्थों में जाता है। आत्मा आत्मा रह करके, ज्ञान ज्ञान रह करके ही जानने का काम करता है। तो देखिए अब हमारी समरी देखते हैं, अभी तक की समरी क्या है। दर्शन किसे बोला है? जो निर्विकल्प होता है, ठीक है, और
ज्ञान किसको बोला है? जो सविकल्प होता है। ठीक है, अब हमने जो बात कही थी कि दर्शन का जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, तो ऐसा नहीं है कि सामान्य को विषय करने वाला दर्शन है और विशेष को विषय करने वाला ज्ञान है, ऐसा नहीं है। दोनों ही सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही ग्रहण करते हैं, परंतु दोनों की सामान्य विशेषात्मक वस्तु का अंतर हो गया। क्या हो गया कि दर्शन का विषय बनती है सामान्य विशेषात्मक आत्मा और ज्ञान का विषय बनती है सामान्य विशेषात्मक बाह्य वस्तु। ठीक है, इस अपेक्षा से दर्शन को निर्विकल्प कहा है, ज्ञान को सविकल्प कहा है। ठीक है, और देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा और है भी। देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रश्न होंगे। क्या प्रश्न होंगे? देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपके प्रश्नों को। देखो, परंतु भैया दर्शन को तो सब सामान्य प्रतिभास करने वाला कहा गया है, कहा है ना? दर्शन, दर्शनोपयोग केवल दर्शन। ठीक है, केवल दर्शन क्या करता है कि सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में जिन पदार्थों को जाना है, अनंत पदार्थों को जाना है, उन सभी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास करने वाला केवल दर्शन होता है। देखो, परंतु भैया दर्शन को तो सभी विषयों का सामान्य प्रतिभास करने वाला कहा गया है। आपने ही पढ़ाया था कि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा जाता है। भाई, यदि केवल ज्ञान के पहले जिन पदार्थों को जाना जा रहा है, उन पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होगा तो वो केवल दर्शन है। छद्मस्त मति शुद्ध ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से किसी पदार्थ को जान रहे हैं, तो उसके पहले जो उपयोग होगा, दर्शनोपयोग होगा, उसे चक्षु दर्शन बोलेंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, आपने तो बताया था ना। तो चक्षु से क्या हम आत्मा को जानते हैं? अभी आप बोल रहे हो कि आत्मा का ही दर्शन होता है, दर्शनोपयोग का विषय आत्मा ही होता है, लेकिन जो हमने दर्शनोपयोग के भेद देखे हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, उनसे तो यही पता चलता है कि बाह्य पदार्थों को भी दर्शनोपयोग जानता है। भाई, चक्षु दर्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बाह्य पदार्थों को जान रहे हैं, बाह्य पदार्थों का चक्षु दर्शन हो रहा है। अचक्षु दर्शन भी बाह्य पदार्थों का हो रहा है। केवल दर्शन भी हम यही पढ़ते हैं कि केवल दर्शन मतलब जो अनंत द्रव्यों का एक साथ सामान्य प्रतिभास करे। देखो, एक और रेफरेंस यहाँ पे प्रश्न के साथ में जोड़ा है। मोक्ष में प्रकाशक जी में भी पंडित टोडामल जी ने लिखा है कि तथा अनंत दर्शन द्वारा उन्हीं त्रिकाल संबंधी समस्त द्रव्य तथा उनके समस्त गुण पर्याय का सामान्य अवलोकन करते हैं। लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि भाई समस्त द्रव्य गुण पर्याय उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। तो भैया अब आप बताओ, अकेले आत्मा का सामान्य अवलोकन होता है या फिर समस्त द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य अवलोकन होता है? क्वेश्चन फंस गया ना हमारा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हमने बीच में क्या पढ़ाई की कि भैया सामान्य का अवलोकन मतलब, सामान्य का ग्रहण मतलब दर्शन का विषय सामान्य होता है। तो सामान्य क्या होगा कि भाई जब भी किसी पदार्थ को जानते हैं तो बीच में जो सामान्य का ग्रहण होता है वो सामान्य हमेशा अपनी आत्मा ही होता है। ठीक है, परंतु यहाँ तो हम देख रहे हैं ना, अनंत दर्शन द्वारा उन्हीं त्रिकाल संबंधी समस्त द्रव्य तथा उनके समस्त गुण पर्याय का सामान्य अवलोकन करते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं समस्त द्रव्य गुण पर्याय, तो हमारी आत्मा के अलावा बाकी सभी पदार्थों का भी सामान्य अवलोकन होता है। अब तो हमारे यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गई। अकेले आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा के संबंध में दर्शन होता है, या फिर समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है? तो देखो, इसका उत्तर ब्रह्मदेव सूरी जी ने टीका में बड़ा सुंदर दिया। वो कहते हैं कि भैया ये जो बाह्य विषयों में भी सामान्य का ग्रहण होता है और उसे जो हम दर्शन कहते हैं, ये तो भैया हमको अन्य मति को समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो जानने का प्रोसेस होता है, जब किसी भी पदार्थ को जानते हैं तो हम सामान्य विशेषात्मक रूप से जानते हैं। पहले निर्विकल्प रूप से उसका ग्रहण होता है, फिर सविकल्प रूप से ग्रहण होता है। तो ऐसा अन्य मति को समझाने के लिए हमने बाह्य विषय में भी सामान्य का ग्रहण किया। परंतु जैन मति को समझाने के लिए तो कहते हैं कि भैया दर्शन क्या होता है कि जो आत्मा को ग्रहण करे वो दर्शन होता है। बाह्य वस्तु को ग्रहण करने का काम ज्ञान से ही होता है। ज्ञान का विषय ज्ञान का विषय बाह्य वस्तु और दर्शन का विषय आत्मा, इस प्रकार से समझा। ठीक है, क्या कहा? बाह्य विषय में सामान्य का ग्रहण, ये जो हम बात करते हैं कि सामान्य सभी पदार्थों को जानता है,
समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को उनमें जो उसके जो उनका जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। ये मात्र अन्य मतियों को समझाने के लिए कही गई। तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र में ऐसा कहा जाएगा, परंतु सिद्धांत शास्त्र में हम तो यही कहेंगे क्या कि जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, और जो बाह्य पदार्थ को ग्रहण करता है वो ज्ञान है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में चल रहा है कि भैया ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहते हैं, हाँ? तो आप यहाँ ज्ञान को ऐसा बोल रहे हो कि जो बाह्य पदार्थों को ग्रहण करे वो ज्ञान होता है, जो आत्मा को ग्रहण करे वो दर्शन होता है, तो फिर ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कैसे कहेंगे? हाँ? और आत्मा अकेले दर्शन से ही जानने में आती है, तो क्या आत्मा ज्ञान से जानने में नहीं आती क्या? हाँ? अब इतने सारे क्वेश्चन हमारे मन में खड़े होंगे, इनके भी धीरे धीरे हम आंसर देखेंगे। ठीक है, अब देखें, एक क्वेश्चन को तो पहले यहाँ पे लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। देखिए, परंतु भैया दर्शन के जो 4 भेद आते हैं, कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो ये जो भेद आपने करे हैं वो भी तो बाह्य अर्थ ग्रहण की अपेक्षा से ही आते हैं। भाई आंख से किसी चीज को देख रहे हैं, हाँ ठीक है, तो रूप को देखने के पहले हम चक्षु दर्शन बोलेंगे। कोई आवाज सुनी हमने, साउंड सुना, तो वो तो हमको चक्षु दर्शन से नहीं होगा, उसके लिए अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले जो जानने में आ रहा है, अवधि ज्ञान के पहले जो हो रहा है, जो सामान्य अवलोकन हो रहा है, वो अवधि दर्शन है। ऐसे ही केवल ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन, पहले नहीं, केवल ज्ञान के साथ में जो सामान्य अवलोकन हो रहा है वो केवल दर्शन है। तो ये जो हम भेद कर रहे हैं ये भी तो बाह्य अर्थ की अपेक्षा से ही कर रहे हैं। यहाँ पे अंतरंग अर्थ का है, तो कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पे भी धवला जी ने उत्तर दिया कि ये जो हमने ऐसे भेद करे ना कि बहिरंग पदार्थों की अपेक्षा से वे, तो उसके पहले जो दर्शन होगा उसको चक्षु दर्शन बोल दिया। कोई चीज सुन रहे हैं, सुनने के पहले जो दर्शन होगा उसको अचक्षु दर्शन बोल दिया। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा, हाँ, रूपी पदार्थों का जो दर्शन होगा उसको हम अवधि दर्शन कह रहे हैं। ये जो हमने ऐसे भेद करे हैं, तो धवला जी में कह रहे हैं भैया बालक जनों को, बच्चों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग पदार्थों के उपचार से चक्षु को जो दिखता है वो चक्षु दर्शन है, यह प्ररूपित किया जाता है। असलियत में क्या समझना है कि भी दर्शन उपयोग का विषय आत्मा ही बनता है। बाह्य पदार्थ ज्ञान से जाने जाते हैं, ज्ञानोपयोग से बाह्य पदार्थ जाने जाते हैं, और दर्शनोपयोग से आत्मा ही जानने में आता है। ठीक है, अब देखो एक और पते की बात आपको बताता हूँ। कंफ्यूजन तो काफी चल रही है अभी, मुझे थोड़े चेहरे देख के भी पता चल रहा है, और चेहरे नहीं भी दिख रहे हैं जिनके, उनका भी पता तो समझ में तो आ रहा है कि ये विषय से थोड़ा ऐसा लग रहा होगा भैया ये बात पहले कभी नहीं पढ़ी। ऐसा ये क्या विषय चल रहा है यहाँ पे? ज्ञान अकेले पर पदार्थों को जानता है, आत्मा दर्शन से आत्मा जानने में आता है, सामान्य का अर्थ यहाँ पे अर्थों को लेना है। ये बात पहली बार सुनने में आ रही। तो हमने परिभाषा ये पढ़ी नहीं ना, हमने अभी तक बस इतना पढ़ा है, सामान्य अवलोकन वो दर्शन और विशेष अवलोकन वो ज्ञान। लेकिन सामान्य का अर्थ क्या है, विशेष का अर्थ क्या है, इसमें हम गए नहीं ना कभी। हमको सामान्य मतलब एक ही वस्तु के सामान्य विशेष सत्व, जो वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, हमने उसमें ही समझ लिया कि सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन होता है, विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान होता है। या फिर जो वस्तु है उस वस्तु के सामान्य भाव को ग्रहण करना, उसमें विशेष नहीं करना वस्तु के, तो हम उसको दर्शन समझते हैं। और जब हम वस्तु को विशेष रूप से अलग अलग उसके पदार्थों के भेदों को जानने लग जाते हैं तो हम उसे ज्ञान समझते हैं। परंतु सामान्य में अपनी आत्मा को लेना है, वो जो वस्तु का जानना हो रहा है उस वस्तु के जानने के पहले जो अपनी आत्मा तक हम आए थे। देखो एक उपयोग दूसरे उपयोग, एक वस्तु के प्रति उपयोग किया जानने के लिए और दूसरी वस्तु को जानने में हमारा उपयोग प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसके बीच में अपनी आत्मा तक आ जाता है, वो बार बार आत्मा तक आएगा। जब जब भी उपयोग चेंज होगा तो वो कनेक्शन यहाँ पर वापस आएगा, फिर दूसरे पदार्थ पर जाएगा। ठीक है, तो वहां उस आत्मा को विषय बनाना ही दर्शन का काम होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो
बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से भी यदि हमने चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इनका कथन किया है तो समझना वो उपचार से किया है। परमार्थ से तो दर्शनोपयोग का विषय, चाहे वो कोई भी दर्शनोपयोग हो, चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन हो, अवधि दर्शन हो, केवल दर्शन हो, सभी दर्शनोपयोग का विषय आत्मा ही होता है, स्व ही होता है। ठीक है, अभी इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न भी हैं, बहुत सारे अभी समाधान भी हम करेंगे इसमें, मतलब चर्चा करेंगे इस विषय पे, परंतु ये विषय अभी आज पूरा नहीं होगा। कल की भी पूरी क्लास हम इसी विषय पे लेने वाले हैं, मतलब कल मतलब अगली क्लास भी हम इसी विषय पे लेंगे। और टीका में बहुत अच्छा इस पर वर्णन किया गया है, तो टीका से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस तरीके से तैयार रहिएगा, पहली बार इस विषय को सुन रहे हैं, लेकिन इस विषय से अपने आप को तैयार करेगा कि आत्मा को विषय करने वाला जो होता है वो दर्शनोपयोग होता है, और पर पदार्थों को, बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान होता है। परंतु अब फिर भी प्रश्न चलेंगे, मैं भी आपको बता ही देता हूँ कि कितनी विवक्षाएं हमको आगम में मिलेंगी। कभी ऐसा कहा जाएगा कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, कभी ऐसा कहा जाएगा कि ज्ञान पर प्रकाशक होता है और दर्शन स्व प्रकाशक होता है। ठीक है, कभी ये कहा जाएगा कि ज्ञान मात्र स्व प्रकाशक होता है, पर प्रकाशक होता ही नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको 5-6 विवक्षाएं सारी पढ़ के बताता हूँ एक बार। देखो, दर्शन स्व प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है। फिर एक हाँ ये वाली रहेगी कि दर्शन भी स्व पर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। ये विवक्षा भी आएगी कि दर्शन भी स्व पदार्थ का भी दर्शन होता है, पर पदार्थ का भी दर्शन होता है। ऐसे ही ज्ञान भी स्व पदार्थ का भी होता है, पर पदार्थ का भी होता है। फिर कहीं ये कहेंगे कि नहीं भी दर्शन वो स्व का होता है, ज्ञान पर का होता है, तो फिर स्व पर प्रकाशक, तो कहेंगे आत्मा स्व पर प्रकाशक होता है। क्योंकि दर्शन और ज्ञान है किसके, कि आत्मा के, तो उस अपेक्षा से आत्मा स्व पर प्रकाशक होता है। और कहीं ये भी कहेंगे कि ज्ञान भी मात्र स्व प्रकाशक होता है। दर्शन की तो स्व प्रकाशक वाली बात हमने देख ही ली, परंतु ज्ञान भी स्व प्रकाशक ही होता है, पर प्रकाशक नहीं होता है। ये हमने देखा भी था अभी जब हमने वो चार्ट देख रहे थे, तो हमने बताया था कि जो ज्ञान में इतने सारे विषय आपको जानने में आ रहे हैं, परमार्थ से देखो तो वहां पे कोई पदार्थ है ही नहीं, वहां पे भी मात्र ज्ञान ही तो है, आत्मा ही तो है। तो उस अपेक्षा से पदार्थों का जानना भी व्यवहार से ही होता है, निश्चय से तो आत्मा आत्मा को ही जानता है। तो इस तरह से बहुत सारी विवक्षाएं यहाँ पे खड़ी की जा सकती हैं, परंतु उन विवक्षाओं से कैसे समझना है, उन विवक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा, तब जाकर के वो अर्थ हमको भली भांति भाषित होगा। अगली क्लास में हम इसकी टीकाओं के माध्यम से इसकी चर्चा जरूर करेंगे, और तब जाकर के हमको ये विषय बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा। ठीक है, दर्शनोपयोग की ये चर्चा हर जगह नहीं मिलती है। द्रव्य संग्रह जी की टीका में ये विषय आया है, बहुत अच्छे से आया है, और उस ग्रंथ का स्वाध्याय भी हम कर रहे हैं, तो वहां किस प्रकार से वर्णन किया गया है वो हम देख रहे हैं। इसका मेन कारण समझ लीजिए, मेन कारण यह है कि धवला आदि ग्रंथों में और यहाँ द्रव्य संग्रह जी में भी चैतन्य गुण लिया है, एक चैतन्य गुण लिया है, उस एक चैतन्य गुण के दो भाव रखे हैं, ज्ञान और दर्शन। ठीक है, एक चैतन्य गुण है, उस एक चैतन्य गुण के दो भाव रखें, ज्ञान और दर्शन। ठीक है, इसीलिए दर्शन से स्व को जानना, ज्ञान से पर को जानना, इस तरह का वर्णन किया गया है। जहां पे इस तरह का वर्णन आता है कि दर्शन भी स्व पर प्रकाशक, ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक, तो वहां पे दर्शन को अलग गुण, ज्ञान को अलग गुण, दोनों की चर्चा जब अलग अलग की जाती है तो हम दोनों के विषय को स्व पर प्रकाशक कह रहे हैं। तब दर्शन भी स्व पर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। जो सामान्य रूप से विषय बनाता है, जो सामान्य अवलोकन करता है वो दर्शन है, और जो विशेष सहित, विकल्पों सहित, आकार सहित उनको जानता है वो ज्ञान है। तो ये बहुत सारी चर्चा भी इसके संबंध में और करेंगे हम। ठीक है, कुछ प्रश्न टीका में भी उठाए गए हैं, इस प्रकार की मान्यता यदि हम रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, तो टीका में उन सभी का सॉल्यूशन भी दिया है बहुत अच्छे से। यदि हो सके तो आप एक बार ओवरव्यू कर लेना टीका का, हम नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके प्रश्न वगैरह भी होंगे तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन ये विषय अच्छा है और आप एक बार पढ़ेंगे तब जाकर के ये ख्याल में आएगा, नहीं तो सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न रहेंगे। भैया जी इसकी भी आज की लिंक शेयर कर लेना यूट्यूब पे। हाँ जरूर जरूर, मैं पीपीटी भी आपको भेज दूंगा तो आप उसमें से भी देख लीजिए।
जी भैया जी, धन्यवाद। चलिए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर ये वाली बात करते हैं कि हमारी अगली क्लास कल होगी या परसों होगी। एक बार जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले संसारम। बोले अंतर्मुख उद्धारण सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय।